Hello friends, welcome to my channel Trade with Strong Stock. आज के इस स्टॉक टॉक वीडियो में हम पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो 4 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इस स्टॉक का फंडामेंटल डेटा देखेंगे। तीसरे पार्ट में हम इसका ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करेंगे और चौथे पार्ट में हम इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज का डेटा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस स्टॉक का एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये स्टॉक अपने नियर टर्म सपोर्ट के पास चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक का सपोर्ट जोन है 1 2 3 4 सपोर्ट जोन के पास पे चल रहा है और यहाँ से इसने रिवर्स करने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो कैंडल इस टाइप की फॉर्म हुई है वो यहाँ पे पहले भी इस टाइप की कैंडल फॉर्म हुई थी। तो चलिए इन दोनों का एनालिसिस यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई थी, सिमिलर कैंडल यहाँ पे भी फॉर्म हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जोन पे इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला था और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था। उसके बाद ये स्टॉक्स नीचे आया और उसके बाद उसने अपनी अप मूव की जर्नी कंटिन्यू की। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब ये इस टाइप का डब्लू पैटर्न बना रहा था तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ था। सिमिलरली अभी इसको इस स्टॉक को इस ये रेंज जो है 3028 से 3080 के बीच में एक 50 पॉइंट की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो हो सकता है कि आगे अप मूव दिखाने से पहले ये स्टॉक एक बार और रिट्रेस हो और जो भी वीक प्लेयर इस स्टॉक में एंट्री ले चुके हैं उसको बाहर करने के बाद ये स्टॉक्स अपना अप मूव दिखाई दे। तो अगर आप यहाँ पे इसका आवरली चार्ट देखेंगे तो आवरली चार्ट में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस पॉइंट से जो कि ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप यहाँ पे क्लियरली डाइवर्जेंस देख सकते हैं। प्राइस इज मूविंग डाउन बट RSI इज शोइंग स्ट्रेंथ। तो एक इस स्टॉक में मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है जो इस स्टॉक के सिलेक्शन का पहला रीजन है। तो अगर आने वाले दिनों में ये स्टॉक से डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें कि सॉरी, पहले मैं इसका आवरली चार्ट में आपको इसका वॉल्यूम दिखा देता हूँ। तो आवरली चार्ट में आप इसका वॉल्यूम अगर यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे रेड कैंडल थोड़ा हाई है लेकिन यहाँ पे जब आप मूव दिखा रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये इसी पॉइंट पे रिट्रेस होता रहा और रिट्रेस होते समय भी डाउन मूव में अगर ये सपोर्ट को भी ट्राई करता है जो कि 2900 का लेवल है विद लेस वॉल्यूम then chances are high to break out this level very soon। तो चलिए इसका डेली चार्ट मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर ये स्टॉक्स अप मूव दिखाने से पहले रिट्रेस होता है विद लेस वॉल्यूम मे बी 2950 से 2900 रुपये के लेवल पे विद लेस वॉल्यूम देन मे बी this stock will take support in this zone 2950 to 29 because we have multiple support। चलिए अभी इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीनर साइड में इस स्टॉक का डेटा फैच करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस 3 Feb की क्लोजिंग के बाद 3028 रुपये पे है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 46,000 करोड़ का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइस और इंट्रिंसिक प्राइस के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो अभी ये स्टॉक अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो ये ओवर वैल्यूड है। आप सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक का पी 44.9 है जबकि इस इंडस्ट्री का पी 20.3 है। आप यहाँ पे रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे तो 70% है जो कि एक शानदार नंबर है। रिटर्न टू इक्विटी भी देखेंगे तो 14.7 है जो कि एक शानदार नंबर है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर ने इस स्टॉक में कोई भी प्लेजिंग नहीं की है, जो कि एक अच्छा नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक का डेप्ट टू इक्विटी 0.04% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। आप इस स्टॉक में डेप्थ देखेंगे तो 280 करोड़ रुपए का है, और 280 करोड़ के कंपैरिजन में आप यहाँ पे फ्री कैश देखेंगे तो 192 करोड़ का फ्री कैश इनके पास अवेलेबल है। आप इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 46% है, जो कि अच्छी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एफ की होल्डिंग देखें तो 18.16 है, सॉरी 18.6 है, जो कि एक शानदार नंबर है। और रिसेंटली इस स्टॉक्स में एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। आप इस स्टॉक का करंट रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं 3.47 है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 41.5 है, जो कि ये सारे नंबर शानदार हैं, एक्सेप्ट इस पॉइंट को, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी हाई करंट प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा है, जो कि एक स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज ये स्टॉक्स का सारा डेटा बहुत ही शानदार है। चलिए यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, एंड मीडियन सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे 18.5 है लास्ट 10 ईयर्स में। यहाँ पे कॉन्स में लिखा हुआ है कि लास्ट 3 ईयर्स में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 5% से कम की है। यहाँ पे आप इसका पेयर कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे इसका अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं कि 18, 22, 33, 26, 29, 33, 48, 55 एंड 67, जो कि एक शानदार अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक्स का दिख रहा है। रिटर्न टू इक्विटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर में 20% है, लास्ट 5 ईयर में 17% है, लास्ट 3 ईयर में 17% है, लास्ट ईयर में 15%, जो कि एक शानदार है। CAGR आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर में 38%, लास्ट 5 ईयर में 29%, लास्ट 3 ईयर में 25% एंड लास्ट ईयर में 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लास्ट 10 ईयर में 26 है, लास्ट 5 ईयर में 13% है, लास्ट 3 ईयर में 28% है, और TTM में 29% है। सेल्स ग्रोथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट 10 ईयर में 20% है, लास्ट 5 ईयर में 18% है, लास्ट 3 ईयर में 23% है, और लास्ट TTM में आप देखेंगे 24% है। तो इस स्टॉक का फंडामेंटल डेटा भी अच्छा है। चलिए अब इस स्टॉक का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने NSE की साइट में इस स्टॉक का ऑप्शन चेन डेटा निकाला हुआ है, जो कि 23 फेब एक्सपायरी का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कॉल राइटर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, और पुट राइटिंग साइड में स्लाइटली पोजीशन क्रिएट की गई है। तो अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक का रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 66 मीन्स 2900 के लेवल पे इस स्टॉक्स को सपोर्ट मिलेगा। और पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस इस स्टॉक को 3200 के लेवल पे मिलेगा। और आप यहाँ पे पुट राइटिंग का डेटा यहाँ तक का देख सकते हैं, जो कि 3300 के लेवल पे है। और अगर हाईएस्ट कॉल साइट का कॉल इंटरेस्ट देखेंगे, जो कि 3500 के लेवल पे है। तो अगर हम मोटा मोटा इस स्टॉक का रेंज निकालेंगे तो हमें यहाँ पे भी 2900 से 3500 के बीच में दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक इस स्टॉक में सपोर्ट 2900 पे है, और अगर इस स्टॉक ने इस जोन को, जो कि 3080 रुपीज़ के लेवल पे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके अगर ऊपर पे जाता है, तो आने वाले दिनों में पहला रेजिस्टेंस इस स्टॉक को 3200 रुपीज़ के लेवल पे मिलेगा। और इस जोन को भी अगर 3200 को भी अगर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर सकता है, तो आने वाले इस स्टॉक में 3500 से 650 के लेवल हम देख सकते हैं। लेकिन मेजर रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन और मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, जो कि 3300 से आपको 3500 के बीच में देखने को मिल रहे हैं।
और सेम चीज़ हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट 2900 से है और पहला रजिस्ट्रेशन को 3200 रुपीज़ के लेवल मिलेगा, उसके बाद 3350 रुपीज़ के लेवल पे, देन फाइनल इसको 3500 रुपीज़ के लेवल पे रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। चलिए अभी इस स्टॉक का लास्ट पार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है। तो यहाँ पे मैंने एनएससी की साइट फेच किया हुआ है। यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री का मैं इक्विटी का डेटा 3 महीने का डेटा ले रहा हूँ, जो कि आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस स्टॉक का 3 मंथ का डेटा फेच किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मली इस स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज लोअर साइड में रहती है, जो कि 30 to 40% रहती है। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आप अगर यहाँ नोटिस करेंगे कि इस स्टॉक में टर्नओवर का अगर आप डेटा देखेंगे तो 10 डिजिट्स में है। और आप यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं, 79%, 65%, 70%, 64%। तो अभी नियर टर्म में इस स्टॉक्स में डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है। तो ये सब डेटा पॉइंट्स देख के मुझे ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरी आपको इस स्टॉक में कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। ये स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने इसके टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल डेटा और ऑप्शन चेन डेटा और डिलीवरी परसेंटेज के डेटा के बेसिस पे किया है। तो ये सारे डेटा पॉइंट इस स्टॉक के मुझे शानदार लग रहे हैं, इसलिए मैं इस स्टॉक का वीडियो बनाया हूँ। मेरी आपको इस स्टॉक्स में कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप इस स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप एक बार इस स्टॉक का एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। आज के इस स्टॉक टॉक एनालिसिस में बस इतना ही। इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने मेरे जनरल इंटरेस्ट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए किया है। इस स्टॉक में मेरी आपको कोई भी बाई सेल और होल्ड की सलाह नहीं है। कृपया कर इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लें। अगर आपको इस स्टॉक का एनालिसिस और चार्ट पसंद आया है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।